राहुल गांधी ने देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से वोट चोरी का बिगुल फूंक दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ इस रैली का नाम है और वो लगातार वोट चोरी के सबूत इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो वोट चोरी लोकतंत्र और संविधान पर कितना बड़ा हमला है, और दूसरा आप इस देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज इस रामलीला मैदान से? आज जो आप यहाँ भीड़ देख रही हैं रामलीला मैदान में, ये एक आह्वान है और जनता पूरे राज्य भर से भारत की जनता यहाँ जुड़ी है। और जिस वोट चोरी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उजागर किया था, अब जनता भी उसे काफ़ी गंभीरता से लेने लगी है, क्योंकि हमारे जो देश की नींव है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे ही टिकी हुई है। यहाँ पे कोई भी निर्णय हो, कोई भी पॉलिसीज़ हो, इनफैक्ट अगर चुनाव भी है तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होके गुजरती है। और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, व्यवस्था को मोदी सरकार ख़त्म करना चाहती है। वो डरी हुई है, जनता के जनादेश से डरी हुई है कि अगर जनता अपना निर्णय ले तो वो कभी भी सत्ता में दोबारा नहीं आ सकता। और यही कारण है कि जो व्यवस्था है उसी पे इन्होंने हमला किया है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम लोग इन चीज़ों को गांव-गांव तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को ये बात को समझना होगा कि ये जो SIR की प्रक्रिया अनान फिनान में करने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है SIR की वैधता में, SIR के समय में, SIR की प्रक्रिया में। और एक संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन जैसे एक संवैधानिक संस्था अगर इस तरह से कर रही है तो हमारे पास जो ताकतें हैं उसे हम लगाएंगे ताकि इलेक्शन कमीशन भी सजग हो सके और ये गलत प्रक्रिया को वो रोक सके। क्योंकि अगर संवैधानिक संस्थाएं से जनता का विश्वास उठ जाएगा तो कौन फिर चुनाव, फिर कौन जनता का अधिकार, और फिर क्या उन गरीबों की और दलितों की, आदिवासियों की आवाज़। मैं स्वयं एक आदिवासी समाज से आती हूँ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह का SIR प्रक्रिया लागू किया जा रहा है, गाँव घरों में आदिवासी हो, दलित हो, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो कभी भी इस तरह का फॉर्म नहीं भर सकते, संभव ही नहीं है उनके द्वारा। ये जानबूझ के किया जा रहा है। जनता को भी सजग होना होगा और सरकार, जो शर्मसार सरकार है, उसको भी बाज आना होगा। कांग्रेस हर बार की तरह इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतर के आप लोगों के सामने रामलीला मैदान में हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी को समझते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत की है। आज देश का आम आदमी बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, उन्हें रोज़ के इतने जद्दोजहद हैं कि वो इस बीच में अपना सबसे बड़ा अधिकार, जो उसे वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जिम्मेदारी को लेते हुए राहुल जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने का काम की शुरुआत की है। ना सिर्फ रामलीला मैदान, ना सिर्फ सदन, बल्कि हर बूथ पर जाकर जिन लोगों की वोट काटे जा रहे हैं उसको हम लोग बचाने का काम करेंगे। और वोट का अधिकार किसी भी देशवासी के लिए, किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ा है, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। आज मैम आप रामलीला मैदान से इस देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार वोट का दिया है। हमारे किसी भी व्यक्ति का वोट की जो अहमियत है वो एक बराबर है। और इस रामलीला मैदान से मैं खास करके महिलाओं को कहना चाहूँगी कि कई देशों में सालों की लड़ाई के बाद, अमेरिका जैसे देश में 100 सालों की लड़ाई के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, लेकिन हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया कि इस देश के पहले चुनाव से लेकर अब तक हम वोट कर रहे हैं। इस SIR की प्रक्रिया में महिलाओं के वोटों को काटने का बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। हम महिलाएं भी आगे बढ़ कर के आएँ, और जैसे आज़ादी की लड़ाई महिलाओं ने मिल के लड़ी थी, उसी प्रकार से अपने वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई भी हम मिलकर करें। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक्स देता हूँ कि जनता की रक्षा करने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ की शुरुआत रामलीला मैदान से किया गया है। लाखों की संख्या में भीड़ आई है मैडम, मैं तो बता रहा हूँ। हम तो अपने एरिया से काफ़ी लोग को लेके आए, लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। अब लोग त्रस्त हो गए हैं। आज युवा एकदम बदहाल है। आप चले जाइए, दूसरे एरिया में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, आपको विकास नहीं मिलेगा, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा। केवल जात पात के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है।
और जब तक अगर हम लोग इसके बात में आते रहेंगे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारा जो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। तो हम आवाम से आग्रह करते हैं कि एक होइए, हम लोग अपनी आँख को खोलिए और भारतीय जनता पार्टी की नाकाम साजिशों को देश के पैमाने पर लाना होगा, पर्दाफाश करना होगा। और ये कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। आज आप बताइए, आज हमारा वोट का अधिकार छीन लिया जा रहा है। ये ऐसे SIR के नाम पे हमारा वोट काटा जा रहा है, गरीब का वोट काटा जा रहा है, दलित OBC अल्पसंख्यक का वोट काटा जा रहा है। कहीं का नहीं रहेगा, वोट कट जाएगा तो उसकी रक्षा यदि कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आइए राहुल जी की बातों पर हम लोग मानिए और अपने देश को बचाइए, अपना वोट को बचाइए।